Hello everyone, welcome to FT Guru एंड वीकेंड सेशन में जैसे हम हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो इस बार हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 का जो अभी एग्जाम हुआ था 2 मार्च को, मैं उसके सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस कर रहा हूं। ये एक्चुअल क्वेश्चन है क्योंकि आपकी रिस्पांस की आ गई थी, तो उसी में से हमने लिए हुए हैं। आप देखेंगे रिस्पांस की कोई मैंने जो स्क्रीनशॉट ले रखे हैं उसमें आप देखेंगे आंसर भी आपको सामने देखेंगे, बट हम डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस, एक्चुअल सारे क्वेश्चन जो सीजीएल टीयर 2 के 2 मार्च वाले स्लॉट में आए हैं। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, मैं बार बार ये बोलता रहता हूं, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। अभी देखेंगे ये काफी इजी क्वेश्चन था, मतलब क्वेश्चन नहीं, इजी पूरा पूरा जो पेपर आया था ये 2 मार्च वाला टीयर 2 का, ये काफी इजी था। इसका रेट करेंगे ओवरऑल, इट इज इजी टू वेरी इजी। ओके, नॉट इवन एवरेज, इजी। ओके, तो चलो देखते हैं क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं। सो इफ रेडियस ऑफ स्फीयर, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 48%। ओके, तो पहले 100 था, 52 हो गया, ऐसा सोच लेते हैं। व्हाट परसेंट डज इट सरफेस एरिया, देखो रेडियस जितने में डिक्रीज होता है, एरिया जो है उसके स्क्वायर से डिक्रीज होता है, तो एरिया का डिक्रीज ऐसा होगा, राइट। 100 का स्क्वायर हमें पता है, राइट। 52 का स्क्वायर पता है, 50 से जितना ज्यादा उतना 25 से ज्यादा लिखो और साथ में 2 का स्क्वायर लिखो, राइट। आसान होता है 52 का स्क्वायर। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कितना डिक्रीज हुआ, ये डिक्रीज हुआ 7296। कौन सा आंसर होना चाहिए परसेंटेज में? 10,000 से इतना एरिया हो गया 72.96%। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आपको सिर्फ 100 का स्क्वायर और 52 का स्क्वायर, राइट, 52 का स्क्वायर अगर आपको पता है, वो आसान होता है। 50 से जितना गैप हो उतना 25 से गैप लिखो, तो 50 प्लस 2 की जगह 25 प्लस 2 27 लिखा और 2 का स्क्वायर 04 साथ में लिख दिया, राइट। ये आपका 50 वाले स्क्वायर्स का मेथड होता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, और एक ये, और शुरू में जो हम कर रहे हैं ये तो मुश्किल है, इस सेक्शन के मुश्किल क्वेश्चन है ये। ओके, तो देखो जरा, 40 लीटर ऑफ मिल्क आर केप्ट, मिल्क वाज केप्ट इन अ कंटेनर, 4 लीटर ऑफ मिल्क वर रिमूव्ड फ्रॉम दिस कंटेनर एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। तो 40 लीटर था, 4 लीटर निकाला, राइट, रिप्लेस कर दिया। दिस प्रोसीजर वाज परफॉर्म्ड 2 मोर टाइम्स। तो 40 में से 4 लीटर निकाला, मतलब कितना निकाला, 10%। तो जब 10% निकालते तो कितना बचता है, 90%। हर कंपोनेंट 90% बचता है, तो 40 लीटर का 90% बचा पहले, फिर 90% बचा, फिर 90% बचा। उसने 3 बार किया ये चीज, राइट। तो ये कितना होता है, 9 का क्यूब 729, 729 इंटू 4 सोच लो, बस न्यूमेरिकल क्या आएगा पहले वो देखो, ऊपर जीरो भी जीरो बाद में एडजस्ट करेंगे। तो 4 इंटू 70 28, एक ही ऑप्शन हो सकती है, देखो, राइट। ऐसा देखो तो ये पूरा 116, 4 7 28 एंड 129, राइट। तो इसका मतलब ये एक जीरो कटी थी, 2 जीरो के 2 पॉइंट लगेंगे तो 29.16% आ जाए, 29.16 लीटर आ जाएगा, राइट। ओके, और नहीं तो बिल्कुल सिंपल सोच सकते थे, बिल्कुल ऐसा ही सोच लेते। अगर ऐसा ना करते, ऐसा ही सोच लेते कि 40 लीटर में से पहले तो 4 लीटर आपने निकाल दिया, फिर 10% निकालोगे, 10% अगली बार निकालोगे तो 3.6 निकलेगा, तो 32.4 बचा। अब 10% निकालोगे तो 3.24 निकलेगा। अब देखो 32 में से 3 निकाल दोगे तो 29, मतलब 30 से तो कम ही हो जाएगा। ये चॉइसेस तो नहीं हो सकती, राइट। मिल्क हर बार 10% कम होता जा रहा है, 10% कम, क्योंकि 40 लीटर सॉल्यूशन में से आप 4 लीटर निकाल रहे हो हर बार। ओके, 40 में से 4 निकालोगे तो जो भी कंपोनेंट उसमें होगा मिल्क वाटर, वो 10% कम हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If interest be compounded half yearly, then find the compound interest on 8,000 at the rate of 20% per annum for 1 year. देखो उसने कहा 1 ईयर में, देखो हाफ ईयरली है तो 1 ईयर में 2 इंटरवल होंगे, 2 इंटरवल होंगे। ये 20% पर एनम रेट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होगा पर हाफ ईयर,
राइट, हाफ ईयर का रेट चाहिए ना, तो इसका मतलब 2 बार 10-10% लगाना। तो आपको पता है 10% 2 इंटरवल में लगाओ तो 21% रेट ऑफ इंटरेस्ट टोटल होता है। 21% 8,000 का करोगे तो 21 इंटू 8 कर दो, 168 वाला आंसर होगा, राइट। वो तो आप पूरा करोगे तो ऐसा करोगे ना, 8,000 का 21%, तो एक जीरो भी बच जाएगी, 21 इंटू 80, 1680 आ जाएगा, राइट। बट आप इसको डायरेक्टली सोच सकते हैं। अदरवाइज अदरवाइज कई लोग कहते हैं कि ये क्यों 21% किया, मतलब ऐसे सीधा इंटरेस्ट आपने 21% कर दिया। तो एक तरीका तो यही है कि ऐसे ही कर दो। एक तरीका ट्री वाला मेथड होता है कि पहले इसका 10%, इसका 10%, और अगले इंटरवल में वो 10% तो मिलना ही मिलना था, अब इसका 10% भी मिलेगा, राइट। तो टोटल इंटरेस्ट आपका 1680 रुपए आ जाएगा, ओके, राइट। और अदरवाइज वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8,000 इंटू 10% बढ़ा दिया, फिर 10% बढ़ा दिया, तो टोटल 121 यानी 21% बढ़ गया। 21% आपने सीधा कैलकुलेट कर लिया, या उधर से पहले आप पूरा अमाउंट निकालो और 8,000 माइनस करो, चलो जो भी है। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था, सीधे वाला क्वेश्चन था। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1500 एंड देयर एचसीएफ इज 10। जब एचसीएफ दिया होता है तो दोनों नंबर क्या लेते हैं, 10A और 10B, जिसमें A और B को प्राइम है, इनमें कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 1500 अगर ये है तो दोनों जीरो निकल गई, यानी कि A इंटू बी 15 है। कैसे बन सकता है, 1 इंटू 15 एंड 3 इंटू 5, दो ही पेयर होते हैं, क्योंकि 15 का प्राइम का कॉम्बिनेशन है 3 इंटू 5, तो 1 इंटू 15 भी हो सकता है, 3 इंटू 5 भी हो सकता है। हमारे नंबर होंगे 10A 10B, राइट, बट ए और बी में कॉमन नहीं होना चाहिए। तो 1 15 और 3 5 ये ए और बी की वैल्यू है, तो नंबर बनेंगे 10A और 10B, यानी फर्स्ट केस में 10 और 150 और सेकंड केस में 30 और 50, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ABC are 3 points such that AB is 9, BC is 11, AC is 20. The number of circle. पहले ये देखो, AC 20 जो है वो 9 प्लस 11 बन रहा है, तो ये तो कोलिनियर है। कोलिनियर की कंडीशन होती है, एक लाइन पे होते हैं तब कंडीशन होती है कि एक लाइन की लेंथ प्लस दूसरे लाइन की लेंथ तीसरे लाइन की लेंथ बन जाए, राइट। A प्लस बी इक्वल टू सी बन जाए तो ये तो कोलिनियर बनेगा, राइट, क्योंकि ए बी यहां होगा, लेट से ए बी 9 और बी सी 11 यहीं पे लोगे, बी सी 11, तभी तो ए सी 20 बनेगा। और कोलिनियर से कोई सर्कल पास नहीं हो सकता, क्योंकि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट चाहिए होते हैं आपको। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, देयर कैन बी वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो कोलिनियर होंगे मतलब एक ही लाइन में होंगे, तो कोई सर्कल नहीं हो सकता जो 3 पॉइंट एक लाइन पे हो, उनसे सर्कल पास कर सके, राइट। फाइंड द मोड फॉर द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन। मोड होता है हाई, सबसे ज्यादा बार आने वाला, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट, जहां पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आए। अब सबसे ज्यादा एक क्लास इंटरवल में था, सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी थी, किसकी फ्रीक्वेंसी थी, इसकी। तो आपको यह समझ तो आना चाहिए कि इसकी फ्रीक्वेंसी, तो आंसर तो 25 से 30 के बीच में ही होगा, और 25 से 30 के बीच में एक ही चॉइस थी, तो कैलकुलेट भी क्यों कर रहे थे, राइट। फिर तो कैलकुलेट करने का भी मतलब नहीं बनता था। अदरवाइज तो आपका फॉर्मूला होता है मॉड एल प्लस जो F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये F0 आपका पहले वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, F2 आपके अगले वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी, और F1 जो है वो करंट फ्रीक्वेंसी, जिसका मॉडल फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, जिसका मॉड सबसे ज्यादा है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, राइट। तो और इंटू एच, तो एल प्लस। अब एल तो हमारा जो तुमने मिनिमम इंटरवल ले लिया 25, तो 25 प्लस F1 माइनस F0, 11 माइनस 9 2 आ जाएगी। ये 2 इंटू 11 22 माइनस 9 माइनस 10 आ जाएगा, इंटू एच 5 आ जाएगा। तो 25 प्लस 2 बाय ये 3 इंटू 5 है,
तो 10/3 यानी कि 3.33, 25 प्लस 3.33 इज 28.33, राइट। वो आंसर आ जाएगा। बट ये फॉर्मूले भी करने की जरूरत नहीं थी, इसमें तो चॉइसेस इतनी खराब दी हुई थी कि उस मॉडल फ्रीक्वेंसी वाले में एक ही चॉइस दी हुई थी, तो आप तो 28.33 वैसे ही मार्क कर सकते थे। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A man can row 10 km per hour in still water while the river is running at a speed of 4.5. Then it takes him 2 hours to go to a place and come back. देखो, एक तरफ डाउन स्ट्रीम होती है, एक तरफ अप स्ट्रीम होती है, तो एवरेज स्पीड आपकी होती है, एवरेज स्पीड बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय बी, ये एवरेज स्पीड होती है। तो यहां एवरेज स्पीड होगी 10 स्क्वायर माइनस 4.5 का स्क्वायर कितना होता है, 4 इंटू 5 20.25, राइट। इसका स्क्वायर किया मैंने, राइट, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बाय बी, तो 10 हो गया, इनटू नंबर ऑफ टाइम, ये तो एवरेज स्पीड आ गई। अब एवरेज स्पीड इनटू टाइम कर दूं 2 आवर, तो ये जाने आने का टोटल डिस्टेंस हो गया। बट उसने पूछा एक साइड का डिस्टेंस के कितनी दूर था वो प्लेस, तो वो हाफ कर दो, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। यहां पे कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट 80 आएगा, 80/10 अप्रोक्सीमेट 8 आएगा, अप्रोक्सीमेट 8 आंसर यही हो सकता था। ओके, तो जिसको फॉर्मूला पता था उसके लिए तो ये कुछ सेकंड्स का क्वेश्चन था, राइट, क्योंकि आंसर ऑप्शन इतनी दूर दूर है कि आप ऊपर 79.75/10 करोगे, राइट, या अराउंड 80 है, 80/10 करोगे, 8 के पास आंसर आएगा, उससे भी काम चल गया। बट बाय 10 ही करना था, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पूरा माइनस करते तो 79.75 बाय 10 तो 7.975 आता, जिसको राउंड ऑफ करके 7.98 लिखा हुआ है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये तो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सबको पता है कि अगर x प्लस 1/x m होता है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2 होता है, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 यानी कि 14 आपका डायरेक्ट आंसर था। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A glass jar contains 6 white, 8 black, 4 red, 3 blue marbles. If a single marble is chosen at random, what is the probability that it is black or blue? फेवरेबल कितने हैं, ब्लैक और ब्लू, 8 and 3 11, टोटल कितने हैं 6 8 14, 14 4 18 and 3 21, तो बस यही आंसर आ गया। इससे आसान प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं दे सकता था वो, कि सीधा बताए कि ये 11 है, ये फेवरेबल है और टोटल 21 है, तो 11 आउट ऑफ 21 आपका चांसेस है कि ब्लैक या ब्लू आएगा, राइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, अरिथमेटिक मीन, देखो चॉइसेस में जो भी नंबर लिखे हो उनमें से एक को अज्यूम कर लो, राउंड फिगर तो 20 थी, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 20 ही अज्यूम करते, तो पहला नंबर होता +3, दूसरा -3, अगला 0, अगला -1, अगला +1, ये कट जाता, तो कोई आपकी डेविएशन ही नहीं आती, मतलब 20 ही आपका आंसर आ जाता। चलो बाय चांस आप गलत से भी स्टार्ट करते, लेट से आप 21 को मान लेते, तो पहले वाला +2, दूसरे वाला -4, तीसरा -1, अगले वाला -2, अगले वाला 0, तो ये 2 से 2 कट गया, -5 होता, -5 डिवाइडेड बाय 5 ऑब्जर्वेशंस, तो यानी कि -1, आपने 21 माना, -1 करो, 20 आपका आंसर आएगा, राइट। जितनी भी वेरिएशन आती है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उतने का चेंज आप एज्यूम्ड मीन में करते हो, ये आपका एज्यूम्ड मीन है, राइट। बट 99% इस केस में अगर किसी ने एज्यूम किया होगा मीन, तो 20 ही किया होगा और वो करेक्ट आंसर ही आ रहा है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A rectangular park is 120 meter long and 104 meter wide. A 1 meter wide path runs along the boundary of the park, remaining completely inside the park. तो ये कुछ ऐसा हो गया कि एक पार्क ये वाला है और उसके अंदर जो पाथ है वो यहां है बाउंड्री पे, राइट, ये पाथ है ऐसे, उस पाथ की 1 मीटर विड्थ है, तो मुझे क्या बताना है, आउटसाइड
edge of the path runs along this inside edge of the path are marked with a white line of the negligible thickness. If it costs 2.5 rupee 2.5 to mark each meter with the white line. तो पेरीमीटर लेना है अंदर का पेरीमीटर तो क्या होगा, अगर बाहर की लेंथ 120 है, अंदर की लेंथ 108 हो गई, दोनों साइड से एक एक गया, एक इधर से एक इधर से। अगर बाहर की ये 104 है विड्थ, तो अंदर की 102 हो गई। तो आपको पेरीमीटर लेना है 108 प्लस 102 का डबल, और ये पेरीमीटर आ गया, और एक एक मीटर की जो कॉस्ट है 2.5 है, ये कॉस्ट दी हुई है। तो टोटल आ गया 5 इंटू 220, नहीं 210, सॉरी कितना आ रहा है, सॉरी 108 था, 118 था, 118, तो ये 220 है, 220 इंटू 5 1100 आपका राइट कॉस्ट आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया, राइट। तो आपकी डायमेंशन 118 और 102 बन गई। जो लोग डायग्राम नहीं भी बनाएंगे उनको पता होता है कि अगर ऐसे पाथ बने अंदर, तो जो लेंथ बाहर गिवन होती है उसमें से 2x, x अगर आपकी पाथ की विड्थ है तो ये लेंथ होती है, और विड्थ होती है आपकी 2x, ये वाली विड्थ होती है। अगर पेरीमीटर लेना हो आपको तो इसका डबल, ये पेरीमीटर होता है। इनसाइड जो पेरीमीटर बनेगा, पेरीमीटर ऑफ द राइट इंटरनल पार्ट, उस बाउंड्री लाइन ऑफ दैट इंटरनल बाउंड्री लाइन। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन राइट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 होता है, यानी कि 17 बाय 23 इक्वल टू m बाय 299। बस यहीं से सॉल्व कर लो m को, तो 23 इंटू 1, 23 इंटू 3, 13 इंटू 17, 221। तो m की वैल्यू आ गई 221। वैसे भी 13 इंटू 17 जब आपने देखा तो 3 इंटू 7 लास्ट डिजिट 1 आएगा, वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में था, एक ही ऑप्शन में था 1 लास्ट डिजिट, तो वहां से कर सकते थे, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Two ships are on the opposite of a lighthouse such that all three of them are collinear. देखो एक लाइट हाउस है, एक शिप एक साइड पे है, एक शिप दूसरी साइड पे है, राइट। लेट से ये A है, ये B है, और ये PQ जो है हमारा टावर है, ओके, लाइट हाउस। एक एंगल जो है डिप्रेशन वो 30 डिग्री है, आप यहां एलिवेशन ले लो, राइट, ऊपर से डिप्रेशन मत, तो एक ही बात है। यहां 60 डिग्री है। आपको क्या बताना है, अच्छा दोनों का डिस्टेंस दे रहा है, ए बी डिस्टेंस दे रखा है, राइट, पूरा ए बी डिस्टेंस दे रखा है 230√3। अब इसका रेशियो क्या होता है, मैं रेशियो फटाफट से लिख देता हूं, उससे बहुत जल्दी हो जाता है कि अगर 30 के सामने अगर 1 है तो इधर √3 होगा, राइट। अगर 60 के सामने 1 है तो इधर 1/√3 होगा। तो हम इसको √3x, इसको 1/√3x और इसको 1x ले लेते हैं। मुझे x निकालना है, हाइट निकालनी है, तो हमें दे रखा है √3x प्लस 1/√3x, कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3, 3 प्लस 1, 4/√3x इज इक्वल टू 230। तो x आ गया आपका 230 इंटू 3, 690/4, कितना हुआ, 4 इंटू 17, 68, 10, 2.5, 172.5 करेक्ट आंसर, यस 172.5 आपका करेक्ट आंसर है। x की वैल्यू आ गई, यानी कि लाइट हाउस की हाइट आ गई, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अ बाइक इज सोल्ड फॉर दिस एट अ डिस्काउंट ऑफ दिस, मार्क प्राइस बताना है। यानी कि ये जो प्राइस दे रखा है ये आपका 56% है, आपको 100% बताना है, राइट, क्योंकि 44% डिस्काउंट दोगे तो 56 पे सेल कर रहे हो। तो 56 को अगर मैं 7 इंटू 8 कर दूं तो 7 इंटू 1 2 5, राइट। तो अब क्या है, 8 से डिवाइड करते हो, देखो इस 1 to 5 को अलग कर लो, ऐसा सोचो 1 to 5
इंटू या 1250 और एक जीरो इसको दे दो 1000 को, राइट, इस एक जीरो को इधर ले आओ, तो बाय 8 क्या होगा, ये भी 125 है, तो 125 का स्क्वायर कितना होता है, ये तो हमें पता है 15625, तो आंसर आ गया। 125 का स्क्वायर वही होता है ना जो 25 का क्यूब होता है, राइट, 25 का क्यूब या 125 का स्क्वायर या 12 इंटू 13 के आगे 25 लिखो, राइट। चलो आसान था ये भी। नेक्स्ट पे आ जाओ। अ मैन बाइज अ मशीन फॉर 5000 आफ्टर 1 ईयर ही सेल्स एट 6000। देखो 5000 का खरीदा, 6000 में बेच दिया। अगेन ही बाइज द सेम मशीन फॉर 8000, 8000 में खरीदा, 10,000 में बेच दिया। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 13,000। टोटल सेलिंग कितनी हो गई, 16,000। वो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो 3 का प्रॉफिट ऑन 13, 3,000 का प्रॉफिट आ रहा है ना, तो 3 का प्रॉफिट ऑन 13। अब वैसे तो लोगों को याद ही होता है कि 3/13 अप्रोक्सीमेट 23 होता है, अदरवाइज 1/13 7.69% होता है। तो 3/13 करने के लिए इंटू 3 कर दो, तो 3 ये 7 मान लो इसको, 3 इंटू 7 21, 1 2 3 इंटू 7 21 2 23, मतलब अप्रोक्सीमेट इतना परसेंट, विच इज ओनली ऑप्शन इज दिस, राइट। एक्चुअली क्या होता है कि जो मैं यहां कह रहा था कि डायरेक्ट लोगों को पता होता है, वो इसलिए क्योंकि 13 और 23 का ये कॉम्बिनेशन होता है कि अगर 3/13 आता है तो वो 23 के अप्रोक्सीमेट होता है, और 3/23 आता है तो वो 13 के अप्रोक्सीमेट होता है परसेंटेज में, राइट। एक्चुअल वैल्यू देखोगे तो वो 23.07 होती है, वो 13.05 होती है, राइट। 04 समथिंग बट 05। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अ सर्कल टचेस ऑल 4 साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल के जब भी कोई एक सर्कल, क्वाड्रिलेटरल को अगर अंदर से एक सर्कल टच करेगा, राइट, चारों साइड को अगर टच करेगा, सपोज करो ये मैं बना रहा हूं जो, चलो इसको हटा देता हूं मैं, बट चारों साइड को अगर टच करे, इसके अंदर वैसे ही मान लो कि इसके अंदर एक सर्कल है जो चारों साइड को टच कर रहा है, तो क्या होता है कि अगर ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है तो AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC होता है लेंथ वाइज। यानी कि AB 18 दे रखी थी, CD नहीं दे रखी, ये निकालना था। AD हमारे पास 15 दे रखी थी, BC 21, तो ये 36 माइनस 18, CD भी 18 आ जाती। ओपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है अगर अंदर कोई एक सर्कल चारों साइड को टच कर ले, राइट। अगर ये चारों साइड को टच कर ले तो ओपोजिट, ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो बाहर बनता है वो ओपोजिट साइड्स का सम इक्वल होता है, राइट। ओके, there are 3 taps of diameter 2, 3 and 4. The ratio of the water flowing through them is equal to the ratio of square of their diameter. चलो स्क्वायर ऑफ डायमीटर कर लेते हैं। इसका मतलब वो 3 जो भी टैप्स थे वो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, इतना उनका राइट फ्लो है जिससे वो फिल कर रहे हैं, राइट, वाटर फ्लोइंग। द बिगेस्ट टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक अलोन 81 मिनट। तो ये जो बिगेस्ट है ये 81 मिनट में फिल करता है, तो इतना टोटल है। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन्ड देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक। तो देखो 16 जब ये फिल करता है तो 81 मिनट लगते हैं। जब टोटल तीनों फिल करेंगे, तीनों कितना फिल करेंगे, A प्लस B प्लस C देख लो कितना आया 29। तो अगर 29 फिल करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, राइट। तो ऐसा सोच सकता हूं मैं, टाइम ही बताना है ना। तो 81 फिल करने के लिए आपको 16 के हिसाब से, मतलब इतना टोटल फिल किया। 16 फिल कर रहा था 1 मिनट में, 16 इंटू 81 उसने टोटल इतना फिल किया। अब 29 के हिसाब से कितनी देर लग जाएगी, राइट। एक बार अप्रोक्सीमेट सोचना कितना आंसर आता, 16 इंटू 80 128, मतलब अप्रोक्सीमेट 1300 होता ऊपर और नीचे 29 इंटू 4 होता है 116। 4 से स्टार्ट होने वाला कौन सा नंबर है, यही है
29 इंटू 5 तो 145 हो जाता है, 29 इंटू 3 सिर्फ 87 होता है। तो कौन सा आंसर पॉसिबल था अप्रोक्सीमेट में? वो सिर्फ 4 से स्टार्ट होने वाला आंसर। 29 इंटू 4 इज 116, राइट। फिर आप 140 करते, फिर इंटू 4 116 आता, तो आप पक्का ही आंसर आपका 44 पॉइंट समथिंग आता। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये सबसे आसान था, ये आपको पता है कि 41 का स्क्वायर है, 41 प्लस 8 49, 7 का स्क्वायर है। इससे आसान तो कुछ ना था ही नहीं। देखो 1681 अगर आपको ना भी पता होता, 1600 समथिंग, 1600 समथिंग का स्क्वायर रूट विल बी 40 समथिंग। 40 में 8 ऐड करोगे तो 48 समथिंग। 48 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ सकता है? 7 ही आ सकता है। 6 का स्क्वायर तो 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 5 का स्क्वायर 25 आता है। सिर्फ यही पॉसिबल आंसर था और कोई हो ही नहीं सकता था, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर दैट कैन बी कार्व्ड आउट ऑफ द वुडन क्यूब? क्यूब में से जब स्फीयर निकालते हैं तो स्फीयर का जो डायामीटर होता है, स्फीयर का जो डायामीटर होता है वो क्यूब के साइड के इक्वल होगा, राइट। दैट विल बी साइड ऑफ क्यूब। बट साइड ऑफ क्यूब तो दे रखी है, तो सीधा वॉल्यूम ही निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई, पाई ये लेना है 22/7, और आर डायमीटर बाय 2। तो 21 साइड दी हुई है तो डायमीटर हो जाए 21, तो रेडियस हो जाएगा 21/2। तो इसका क्यूब करना है हमें, क्यूब, राइट। ये आंसर आएगा। देखो 2 2 4 कैंसिल, 2 इंटू 11, 3 एंड 7 21 कैंसिल। हमारा आंसर आएगा 11 इंटू 4 41। अब देखो 441 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता? इतना। उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, कितना आएगा? 48 समथिंग। एक ही ऑप्शन है, बाकी तो ऑप्शन ही इतनी दूर थी कि आपको प्रोडक्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। बट वैसे इंटू 11 बड़ा आसान होता है, हम बहुत जल्दी कर भी पाते हैं, राइट। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू एम्प्लॉइज इज 7:4, and the ratio of their expenditure is 3:1 if each of them manages to save 4800। देखो सेविंग सेम है, तो जो इनकम का रेशियो है, राइट, यहां पे ए और बी ले लेते हैं। इनकम का रेशियो है और एक्सपेंसेस का रेशियो है। इनमें इनकम और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस नहीं, सेम होना चाहिए, क्योंकि जो इनकम का डिफरेंस हो अगर वही एक्सपेंडिचर का डिफरेंस हो तो सेविंग सेम हो जाएगी, राइट। देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। इसका डिफरेंस आ रहा है 2, इसका डिफरेंस आ रहा है 3। आप इक्वल कर दो। कैसे करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो को, इसको 3 से। रेशियो को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो रेशियो कभी चेंज नहीं होती। तो इधर रेशियो आ जाएगी अब ए बी की 14 एंड 8, डबल कर दी मैंने, अभी भी 7:4 ही है। इधर ट्रिपल कर दी तो 9 और 3 आ गया। अब देखो इसका भी डिफरेंस 6 हो गया, इसका भी डिफरेंस 6। इसको इक्वल करने से क्या हुआ? अब सेविंग देखो, 14 माइनस 9 5, 8 माइनस 3 5, सेविंग इक्वल आ गई। और ये बता रखी है कि ये 4800 है, यानी 5 यूनिट इक्वल टू 4800, तो 1 यूनिट आपका आ जाएगा 960, राइट। उसने पूछा सम ऑफ देयर मंथली इनकम। सम हो गया 14 एंड 8 22। ये सम कितना हो गया? 22। 22 को 1 यूनिट इस तरह कर लो, चाहे 4800 बाय 5 विच इज 960। 1 यूनिट 960 था। 22 इंटू 960 मल्टीप्लाई कर दो। 22 इंटू 6 132, 13 कैरी, 22 इंटू 9 198 एंड 13 211। ओके, सो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ गया 21120। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A basket contains 350 eggs. 12% of the eggs are rotten. How many eggs are good? Okay, सिर्फ 12% माइनस करना था, तो आप 88% मत निकालो, 12% ही माइनस करो। क्यों? इसका 10% होगा 35 और 1% 3.5, तो 2% होगा 7, तो यानी कि 12% होगा 42। तो ठीक वाले एग कितने होंगे? 308।
12% निकालना बहुत आसान है ना, आप 12 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, बट सीधा 10% और 2% दिमाग में लगाओ लाओगे तो ओरली सोच पाओगे, राइट। 10% 35 है, 2% 7 है, 42 माइनस करना है मुझे, तो 308 जो होंगे वो गुड एग होंगे, राइट, गुड इनफ टू बी सोल्ड। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन, सिर्फ प्लस माइनस पूछा था। देखो 25 माइनस 25 जीरो हो गया था, 40 माइनस 56 माइनस 16 आ गया था, 30 माइनस माइनस 16 प्लस हो गया, 30 प्लस 16 46, राइट। तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन। ये एक और क्वेश्चन था जो बहुत ही इजी था, इसमें 10a प्लस बी रूट 3 दिया हुआ है, बट आपको पता है कि 10 60 होता है रूट 3, यानी कि हमने ले लिया a प्लस बी को 60, और 10 30 होता है 1 बाय रूट 3, जो नेक्स्ट वैल्यू दी हुई थी 10a माइनस बी की, यानी कि a माइनस बी आ गया आपका 30। तो a कितना आएगा, देखो दो का सम 60, दो का डिफरेंस 30, तो दोनों को ऐड कर दो 90/2, a की वैल्यू आएगी 45 और b कितना हो जाएगा 15, तो दोनों का सम 60 और दोनों का डिफरेंस 30 हो जाएगा। जब आपको सम पता हो, डिफरेंस पता हो, तो दोनों का जो एवरेज लेते हो वो बड़ी वैल्यू आता है, तो बड़ी वैल्यू ए आता 60 प्लस 30 का एवरेज, यानी कि ए 45। अगर ए 45 है तो क्या ऐड करोगे कि 60 बन जाए, तो बी 15, राइट। या आंसर में से भी चेक कर सकते थे किन दोनों का सम 60 है और किन दोनों का डिफरेंस 30 है, राइट। और ए मस्ट बी ग्रेटर देन बी, तो ए तो ग्रेटर देन बी दिया ही हुआ है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकती थी, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट में आंसर भी सिंपली चेक हो जाते, ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं थी, ये तो आप आंसर सीधा चेक करते। देखो ए ग्रेटर बी था तो ये कैंसिल हो गए, अब ए प्लस बी अगर पुट करो 60 पुट करो तो रूट 3 आना चाहिए, ए माइनस बी 30 पुट करो तो 1 बाय रूट 3 आना चाहिए, यहां आप 90 पुट करते 1090 तो राइट जीरो हो जाता, नहीं नॉट डिफाइंड हो जाता 1090 तो नॉट डिफाइंड हो जाता, इसका मतलब ये भी नहीं आ सकता था। तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये फॉर्मूला उल्टा लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है, इसका मतलब ये माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला था। तो माइनस कॉस 90, बट कॉस 90 तो जीरो होता है, तो ये तो जीरो ही आ गया, राइट। कॉस ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो ये उस उल्टा लिखा हुआ है साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, दैट मीन्स माइनस कॉस ए प्लस बी, सो माइनस कॉस 90 जीरो। द नंबर डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, राइट। देखो लास्ट डिजिट देख के 5 से तो नहीं हो सकता, राइट। लास्ट के देखो 4 से तो डिविजिबल है, तो 12 से भी हो सकता है। 8 से देखो 116 8 से डिविजिबल नहीं होता, तो अभी 4 और 12 में से चूज करना था, तो 3 को चेक करना था, राइट, क्योंकि 4 से डिविजिबल है तो 12 में भी 4 आता है, बट 3 से चेक करना था। तो 5 7 12 6 9 ये सब 3 के मल्टीपल है, 1 1 2 2, सो 2 नॉट डिविजिबल, 3 से नॉट डिविजिबल है, राइट। सम ऑफ डिजिट करो तो 12 और 6 18 27 27 एंड 8 35 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। अदरवाइज मैं क्या करता हूं, जो भी 3 का मल्टीपल है उसे छोड़ दो, उसे ऐड मत करो। 5 7 12 6 9 6 ये सब 3 के मल्टीपल है, 2 बच गया, so 2 is not divisible by 3, hence it is not divisible by 12, right, so only option left is 4, right। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ द फर्स्ट 5 नंबर्स, आपको पता है क्यूब्स का सम क्या होता है, राइट। क्यूब्स का सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर, ये होता है सिग्मा n क्यूब, यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम। तो इसका मतलब पहले 5 नेचुरल नंबर का 5 इंटू 6 बाई 2 का स्क्वायर, ये था, ये सम था। सम को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एवरेज आ जाएगी, ये 30 बाय 2 यानी कि 15 स्क्वायर है, 225 बाय 5 यानी कि 45, आपका आंसर आ गया, राइट।
चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। Two numbers are respectively 10% and 20% more than the third number. हमेशा थर्ड नंबर को 100 मान लो। तो पहला नंबर 110 है, दूसरा 125, उन्हीं का रेशियो बताना है। 5 से कैंसिल कर दो, 20 to 25 आंसर आ गया। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, सुपर डुपर इजी क्वेश्चन है। The difference of simple interest from two banks on 8,000 in 3 years is 800. देखो 800 पे 8,000 पे 800 10% होता है, बट 3 साल में 10% है, राइट, और वो भी डिफरेंस है। सो 3 साल में उनका डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट 10% है, राइट। तो रेट अगर R1 R2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2? रेट का डिफरेंस क्या होगा? देखो 3 साल का टोटल इंटरेस्ट होता है, लेट से R1 इंटू 3 माइनस R2 इंटू 3, राइट, ये रेट से। तो ये टोटल R इंटू T परसेंट टोटल हो गया। इतना परसेंट माइनस इतना परसेंट इक्वल टू 10%, 10% का डिफरेंस है, राइट। तो R1 माइनस R2 क्या है? 10/3। तो 3 साल में जाके अगर 10% का डिफरेंस हो रहा है, तो एक साल में 10/3 यानी 1/3% का डिफरेंस होगा। एक साल में जो डिफरेंस होता है वो रेट होता है, रेट का डिफरेंस। परसेंटेज में डिफरेंस कह रहा हूं मैं। 3 साल में टोटल इंटरेस्ट में 10% का डिफरेंस है, तो एक साल में 1/3% का डिफरेंस होगा। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो बिकॉज ऑफ द रेट ही आ रहा है, तो रेट का डिफरेंस ही 1/3% होगा, तभी तो आएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। ABC did certain investment and the ratio of their time period is this, ratio of the profit is this, ratio of investment। देखो जब प्रॉफिट का रेशियो दिया होता है, तो प्रॉफिट का रेशियो डिवाइडेड बाय लेट्स से टाइम पीरियड का दिया हुआ है, तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ जाएगा। अगर प्रॉफिट का दिया हो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हो, तो टाइम का रेशियो आ जाएगा। अगर इन्वेस्टमेंट और टाइम दिया हुआ है, तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। इसी तरह से होता है। अभी प्रॉफिट का रेशियो दिया था, तो प्रॉफिट में ए क्या है? 4, और टाइम में ए क्या है? 3। तो ये मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल रहा हूं सीधा। प्रॉफिट में बी क्या है? 3, टाइम में बी क्या है? 2, प्रॉफिट में सी क्या है? 14, टाइम में सी क्या है? 7। तो अब क्या है? रेशियो को मिनिमम फॉर्म में करने के लिए जो डिनोमिनेटर है उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ गया 3 इंटू 2 4 8, 2 इंटू 3 3 9, और ये 2 इंटू 6 12, 8 9 12 का रेशियो आ गया आपका 8 9 12, आपका तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया, राइट, इन्वेस्टमेंट का रेशियो। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। इन ट्राइंगल PQR, PQ इक्वल टू QR। अब देखो आइसोसेलेस तो बनाना ही है, बट Q ऊपर ले लो। क्यों ऊपर ले लो? क्योंकि PQ और PR इक्वल है, नहीं, PQ और QR इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है। O is an interior point of triangle PQR such that OPR, ओके, O कहीं पे है, OPR ये वाला एंगल इज इक्वल टू ORP। अच्छा, ये वाला एंगल देखो, ये आइसोसेलेस था, तो इसके बीच में कहीं पे भी आप आइसोसेलेस एक और बनाओगे, तो वो इसकी सेंटर लाइन पे ही पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन से दोनों एंड पॉइंट्स का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, राइट। तो ये कह रहा है ट्राइंगल POR इज एन आइसोसेलेस। ओ ये वाला पॉइंट है, POR आइसोसेलेस, ये तो है ही, क्योंकि ये वाले दो एंगल OPR और ORP उसने इक्वल दे दिए, तो ये आइसोसेलेस है। O इज द सेंट्रॉइड, नो, नॉट नेसेसरी। O तो कहीं भी हो सकता है। O इस लाइन पे कहीं भी बनाओगे आप, तो वो सेम बनेगा, तो सेकंड इज नॉट ट्रू। नाउ सी, वन इज ट्रू एंड सेकंड इज नॉट ट्रू, तो मैं देखो सेकंड इज नॉट ट्रू, वन इज ट्रू बट सेकंड इज नॉट ट्रू, वन इज ट्रू नॉट गिवन, सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज दिस। थर्ड चेक ना भी करते तो। बाकी ट्राइंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू RQO, ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट है बिल्कुल, क्योंकि ये जो मिडिल लाइन आएगी, देखो यहां पूरा एंगल इक्वल था, तो थीटा निकाल दो तो ये अल्फा बचा, तो वो भी इक्वल होगा। ये बीच में कॉमन लाइन है, ये वाली वैसे ही साइड इक्वल है, राइट। तो आपका सारा ही कॉन्ग्रुएंट बनेगा, ये बीच में आएगी एक सिमेट्री वाली लाइन जिसपे O पॉइंट होगा,
तो वो दो एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये खुद भी आइसोसेलेस है ना पूरा, राइट। तो वैसे भी ओनली ऑप्शन 3 बची है हमारे पास, कोई और ऑप्शन तो सारी कैंसिल हो गई। ओके, तो चलो ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस सेट का, इस पूरे जो एक्चुअल पेपर हमने डिस्कस किया जो मार्च 2 को हुआ था इस बार सीजीएल टीयर 2 का। ओके, क्वांट सेक्शन पूरा डिस्कस किया है। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड से भी शेयर करें और चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।